अब जी आपका जो पॉइंट नंबर 6 रह गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल कंट्रोल। अब बच्चों इसके अंदर जी सिंपल इसमें लिखा है कि इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर क्रिटिकल। वे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, नो डाउट दे हैव यूजेस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट पैलिएशन में, इवन देन दे आर डेंजरस। ऐसे पढ़ते आ रहे हैं ना आप लोग। तो जी एक ऑर्डिनरी फार्मेसी प्रैक्टिस वाला सिस्टम इधर नहीं चल सकता। यू हैव टू बी कॉन्शियस देर इज़ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अच्छा जी आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड। ओके आपको टेस्टिंग भी करनी है बिफोर डिस्पेंसिंग, यू हैव चेक्ड कि जी एक्सपायर तो नहीं हो गए। ये चीज़ आपको ऑथर ने मेंशन कर दी। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो इधर समझने वाला है, इधर आपके ऑथर में देखो लिखा है, बुक में मेंशन किया है, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है। इधर मेंशन है शॉर्ट लिव्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैव टू बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट और बिफोर देयर रिजल्ट्स। देखो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के आगे हम जाके कुछ नाम देख लेंगे, बुक में नहीं मेंशन वो टेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं HPLC परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक रेडियो फार्मास्यूटिकल है, उसका जो टाइम है हाफ लाइफ है दैट इज़ 110 मिनट्स। मैंने जिसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट करने, एक तो टेस्ट नहीं ना है, मैंने रेडियो एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, मैंने अच्छा जी मैं HPLC परफॉर्म करने जा रही हूँ, मैं पायरोजिन टेस्ट करने जा रही हूँ, मैं pH टेस्ट करने जा रही हूँ, इतने ज़्यादा टेस्ट के आगे नाम आएंगे तो इतने सारे टेस्ट तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकूँगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऑथर जो कि मुझे परफॉर्म करने हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया आपके ऑथर ने विद हम लोग क्वालिटी कंट्रोल हम लोगों को एडमिनिस्टर करनी है प्रोडक्ट बिफोर कि आपके पास आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आ जाएं, क्योंकि उन तो रिजल्ट्स आने में तो आपको टाइम लगेगा, अंडरस्टूड बात है। क्योंकि बाज़ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आप एक्सटेम्पोरेनियसली प्रिपेयर करते हैं अपनी फार्मेसी के अंदर, तो जी जितनी देर में टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उतनी देर में तो आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर होगी। ठीक है, तो जी एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए समझने वाला था। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ ब्लैक बॉक्स के अंदर। जी ऑथर ने क्यों कहा कि हम लोग जी समटाइम्स टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, यू हैव टू परफॉर्म द टेस्ट। मोर प्रिसाइजली वो कहना चाह रहे हैं कि जी आप लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट के रिजल्ट से नहीं आते, उससे पहले ही आप अपनी प्रोडक्ट को एडमिनिस्टर कर देते हैं। नो डाउट आप वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट यही है जो मैंने देनी थी, एक्सपायर तो नहीं है, ये टेस्ट कर लेंगे। बकाया टेस्ट परफॉर्म करने का आपको टाइम ही नहीं मिला, आपने परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए और आपको एडमिनिस्टर करनी पड़ी प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट में देखो एक आपके पास रिसर्च आर्टिकल का बच्चों रेफरेंस आ रहा है, इसमें लिखा है कि जी ऐसी ऑथर ने बात क्यों कर दी कि जी अभी तो रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, प्रोडक्ट एडमिनिस्टर कर दी। कौन से प्रोडक्ट, कौन से रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात करें, उन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की दैट आर शॉर्टर हाफ लाइफ। अच्छा जी उनके लिए जी क्योंकि वो आप इन हाउस प्रेपरेशन करें, एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशन करें, यू हैव टू एडमिनिस्टर विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ द टाइम। अब जी शॉर्टर हाफ लाइफ में जी आपको टाइम नहीं मिलता कि क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट आए, उससे पहले यू हैव टू एडमिनिस्टर द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल इधर कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फ्लोरीन 18। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में इसकी हाफ लाइफ कितनी मेंशन है, 110 मिनट्स, शॉर्टर हाफ लाइफ आ गई ना इसकी। अब जी इसकी यूज़ क्या है, आप लोग जी कैंसर सेल्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जी ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है। दिस इज़ यूज्ड एज अ ट्रेसर इन ऑन्कोलॉजी, आप इसको यूज़ करते हैं। दिस विल डिटेक्ट के जी कौन से पॉइंट पे देर इज़ द एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कौन सी साइट पे एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो रही है। ओके, कहाँ पे ग्लूकोज जाकर एक्यूमुलेट कर गया है। सो ये थे आपके पास यूजेस फ्लोरीन 18 के। फ्लोरीन 18 की हाफ लाइफ कितनी है, 110 मिनट्स। क्यों जी हम लोग क्यों कहते हैं कि जी आप लोग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो हैं बाज़ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के परफॉर्म करने से पहले एडमिनिस्टर कर देते हैं, ऐसे फार्मास्यूटिकल्स को फ़ौरन एडमिनिस्टर कर देंगे जिनकी शॉर्टर हाफ लाइफ है और उनके रिजल्ट्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास आते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टर हाफ लाइफ। बच्चों देखो अब सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम लोग कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, देखो कितने टेस्ट हैं। फर्स्ट वन इज़ रेडियो न्यूक्लाइड कैलिब्रेशन, चलो डोज कैलिब्रेशन तो आपने करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा जी आपके पास इसके अलावा यू हैव दी हाफ लाइफ डिटेक्टर्स हैं, यू हैव दी आपके पास आपने गैमा स्पेक्ट्रोमीटरी परफॉर्म करनी है टू फाइंड आउट द नेचर एंड द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन।
दैट आर इमिटेड बाय दी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आपके पास जो स्पेक्ट्रम इसके रिजल्ट में आएगा, स्पेक्ट्रोमीटरी के बाद जो आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा वो आइडेंटिफाई करेगा जी कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। अब देखो 3 टेस्ट आ गए ना, टेस्ट आते जा रहे, इतने ज़्यादा टेस्ट आगे। देखो प्रेपरेशन टू पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में टाइम लगता है ना आपको जी, आपने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की, आपके पास जिस स्ट्रिप के ऊपर सैंपल आ गया, अब इस सैंपल की आपने सैंपल जो है दैट इज़ ऑन द स्ट्रिप, आपने उसके ऊपर जी रेडियो एक्टिविटी काउंट करनी है। अच्छा जी, आपने रेडियो एक्टिविटी काउंट करनी है, कैसे काउंट करनी है? अपरेटस देखो कौन सा लिखा हुआ है इधर, सिंटिलेशन काउंटर के जरिए। अब इसमें टाइम तो लगेगा ना आप लोगों को। अच्छा जी, स्ट्रिप आप किस लिए यूज़ कर सकते हैं? इमेज उससे निकाल सकते हैं। इमेज के लिए हम लोग यू विल यूज़ दी गैमा कैमरा, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा जी, इमेज आप लोग और किस तरीके से ले सकते हैं? बाय रेडियो क्रोमेटोग्राम स्कैनर। अच्छा जी, उसने स्कैन कर दिया, आप स्ट्रिप की एनालिसिस करेंगे कैसे? फोस्फोर इमेजिंग के थ्रू। फोस्फोर स्क्रीन होगी जो कि जी आपके इमेज को एक्यूमुलेट कर लेगी, इमेज उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसकी आप स्कैनिंग करेंगे थ्रू द लेज़र। अब जी जब आपने स्कैनिंग कर ली तो बच्चों उधर आपके पास स्कैन आ गया, एक आपके पास रिकॉर्ड आ गया, उस पर यू विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। वो जो स्कैन है वो एज आप रेफरेंस भी अपने पास रख सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों में टाइम लग रहा है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, आपको सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन करनी है, SPE सॉलिड फेस एक्सट्रैक्शन करनी है, आपको HPLC परफॉर्म करनी है, यू हैव टू परफॉर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस सारे प्रोसेसेस एंड टाइम टेकिंग है, शॉर्टर हाफ लाइफ का आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल है तो आपको रिजल्ट्स तो नहीं पहले मिलेंगे, इतनी देर में तो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो कौन से टेस्ट आ रहे हैं, आज जनरल फार्मास्यूटिकल पैरामीटर्स को आप टेस्ट करते हैं, आपने pH टेस्ट करनी है, टाइम रिक्वायर्ड है ना हर चीज़ में। pH नॉर्मली कितने एक्सेप्टेबल रेंज में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की? 5.5 to 8। अच्छा जी, आपने पायरोजन टेस्ट करना है। कौन सा कॉमन पायरोजन टेस्ट है? सुने लाल टेस्ट, सुने, देखो लाल टेस्ट दैट इज लैम्यूलस एमीबोसाइड लाइजेट टेस्ट। अच्छा जी, यू हैव विजुअल एग्जामिनेशन करनी है, चलो जल्दी से हो जाएगा। आपने देख लिया कि मेरी जो पर्टिकुलर कंटेनर है टाइटली क्लोज है, ओके, क्रैक्स तो नहीं है, कुछ इसके अंदर ग्लास पार्टिकल्स या वैसे कोई पार्टिकल्स तो नहीं उसके अंदर आ गए। यू हैव टू चेक किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन तो नहीं है। अब देखो चाहे जो भी टेस्ट है टाइम लेगा हर टेस्ट। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही आइडेंटिफाई नहीं किया कि डोज कैलिब्रेट नहीं की, डोज चेक नहीं की, आप लोगों ने प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं की। दीज आर द कॉमन टेस्ट जो आपने परफॉर्म करने हैं। पर ऐसे टेस्ट जो टाइम टेकिंग हैं उनके रिजल्ट्स तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ही आने हैं आपके पास, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर ने लिखा हुआ था, ओके।